जय हिंद से भाइयों को आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, आज मैं आप लोगों को ओपन भर्ती के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि भाइयों आप लोगों को पता चल गया होगा कि अभी 27 मई से लेकर और 30 मई तक आपके ओपन भर्ती के जो रिज़ल्ट हैं वो आ चुके हैं। जो एग्ज़ाम हुए थे कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, और जिन बच्चों को उसमें शॉर्ट लिस्टेड किया गया है उनकी भी लिस्ट आ चुकी है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से एआरओ की जो दौड़ है वो कब होने वाली है। और जैसे पिछले बार जो 2022 में भर्ती हुई थी, सॉरी जो 2023 में भर्ती हुई थी एआरओ की, उसमें जितने भी एआरओ थे तो, और जो इस बार जो भर्ती होनी है एआरओ में, तो जो उनकी रनिंग है उसमें एआरओ में चेंजमेंट हुआ है। भाइयों वो भी चेंजमेंट मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या चेंजमेंट आपको देखने को मिला है। इसमें भाइयों ये चेंजमेंट हुआ है कि जैसे जो एआरओ की भर्ती जैसे जुलाई में होती थी और अगस्त में होती थी, और कुछ एआरओ की भर्ती होती थी सेकंड बैच भाइयों, इसमें क्या है कि ओपन भर्ती में जो भर्ती होती है 2 बैच में होती है। एक होती है बैच 1 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में होती है, और एक होती है बैच 2 यानी सेकंड शिफ्ट में। उसमें ये मेन इसका मतलब ये है कि जो बैच 1 में भर्ती होगी वो होगी जिनकी रनिंग आपकी अक्टूबर महीने से पहले पहले हो जाएगी, और जो बच्चे रनिंग में पास हो जाएंगे और उनका मेडिकल वगैरह सब हो जाएगा, और उसके बाद जब उनको दोबारा शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, जो फाइनल मेरिट एक और बन के आएगी, तो उनको अक्टूबर नवंबर के बीच में पहले बैच में ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। उसके बाद 15 या 20 दिन बाद जो बैच 2 है यानी कि जो सेकंड बैच में जो बच्चे जाएंगे, तो उनकी रनिंग आपकी होगी नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, और यहाँ तक कि फरवरी में भी कुछ कुछ यारों की रनिंग हो सकती है। तो उनकी फिर जो शॉर्ट लिस्ट यानी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उनका फिजिकल होने के बाद, मेडिकल होने के बाद, तो उनकी जो ज्वाइनिंग में बच्चे जाएंगे वो आपके अप्रैल या मई तक जाएंगे। तो भाई अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से यारों का फर्स्ट बैच में फिजिकल होना है, कौन से यारों का सेकंड बैच में फिजिकल होना है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको भी इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ एमपी के बारे में। भाई एमपी में जैसा आपको पता है, जो मेन आपका जेड है वो पड़ता है जबलपुर, और उसी के अंतर्गत और भी कुछ यारों हैं जो आते हैं। भाई सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक चार्ट शो हो रहा होगा, इसमें आपको एक मोहर दिख रही होगी, सील साइन भी दिख रही होगी। तो सबसे पहले आपकी भर्ती होनी है फर्स्ट बैच में मऊ यारों की। भाइयों इसकी जो आपकी दौड़ होनी है वो धार ज़िले में होनी है। जैसे कि अभी 2023 वाले में जो इसकी भर्ती हुई थी तो शायद दिसंबर या जनवरी के टाइम पर हुई थी सेकंड बैच में, लेकिन इस बार इसको चेंजमेंट किया गया है। इस बार आपकी मऊ एआरओ की भर्ती फर्स्ट बैच में होनी है। आपकी भर्ती चलेगी 26 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच में, और ये जो ज़िले दिए हुए हैं इन ज़िलों के बच्चों की इसमें रनिंग होगी, जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनकी। उसके बाद भाइयों भोपाल एआरओ, जैसे कि पिछली बार मैंने भर्ती देखी थी भोपाल एआरओ में, तो ये भर्ती हुई थी 20 अगस्त से लेकर और लगभग 25 अगस्त 2023 तक भर्ती हुई थी। ये भी फर्स्ट बैच में हुई थी, तो ये भी फर्स्ट बैच में ही इस बार भर्ती होगी। जैसे आपकी मऊ की भर्ती ख़त्म हो जाएगी 4 जुलाई को, उसके बाद भाई आपकी भोपाल यारों की भर्ती चालू होगी, जो कि भोपाल में होती है, लाल परेड ग्राउंड में होती है, जिसमें मैं खुद भर्ती देखने जा चुका हूँ पिछले बार। और ये भर्ती आपकी चलेगी 11 जुलाई से शुरू होगी और 19 जुलाई तक चलेगी। और जो इसमें ज़िले बताए हुए हैं उन ज़िलों के बच्चे इसमें भर्ती देखने को आएंगे। और फिर उसके बाद भाइयों भोपाल में ही जैसे पूरे एआरओ में, जैसे मान लीजिए एक महू हो गया, एक भोपाल हो गया, एक ग्वालियर हो गया, और उसके बाद जो जबलपुर जेडारो हो गया, तो इन एआरओ में जिन बच्चों ने एनए में पेपर दिया होगा, जो एनए की टेक्निकल की भर्ती परमानेंट वाली, और जो फार्मेसी की भर्ती होती है सिपाही फार्मा की, फार्मासिस्ट की, तो इन एआरओ के बच्चों की दौड़ आपकी भोपाल में ही होती है। जैसे पिछले बार भी भोपाल में हुई थी, तो इस बार भी भोपाल में ही होगी। एनए ट्रेड और जो फार्मेसी ट्रेड होता है, इन दो ट्रेड की भर्ती भी भोपाल में ही होगी, और ये आपकी भोपाल एआरओ के साथ ही कराई जाएगी 11 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में। और उसके बाद ग्वालियर एआरओ की जो भर्ती है वो इस बार सागर में होगी। इस बार इसका प्लेस चेंज कर दिया गया है, सागर में होगी, और ये भोपाल एआरओ की भर्ती ख़त्म होने के बाद 2 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में होगी, और यहाँ पे उनके ज़िले के नाम बताए हुए हैं। और फिर ग्वालियर एआरओ में आपकी जो आरटीजेसीओ की भर्ती होती है ना, जो रिलीजियस टीचर होते हैं अलग अलग धर्म के, तो जितने भी आर हैं भोपाल, ग्वालियर, मऊ और जबलपुर जेडारो, तो इनकी जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे आरटीजेसीओ के ट्रेड में, तो इनकी भर्ती ग्वालियर यारों की सागर में होगी, और ये 2 अगस्त से 12 अगस्त के बीच होगी। उसके बाद जो जबलपुर जेडारो है, यानी जो मेन
जबलपुर जेडारो हेडक्वार्टर, उसकी जबलपुर की भर्ती सेकंड बैच में होगी। जब ये फर्स्ट बैच की भर्ती क्लियर हो जाएगी, इसके बाद 6 नवंबर से 14 नवंबर के बीच होगी जबलपुर एआरओ की भर्ती। और इसमें जो ज़िले बताए हुए हैं, इन एआरओ के बच्चे इसमें आएंगे। और उसके बाद सेकंड बैच में जो WMP ट्रेड है, वुमेन मिलिट्री पुलिस की, इसमें जितने भी एआरओ हैं, महू, भोपाल, ग्वालियर और जो जबलपुर जेडारो है, तो इसकी भर्ती जो बच्चे इसमें पास हुए होंगे WMP की ट्रेड में, उनकी रनिंग जो होगी जबलपुर एआरओ में होगी, जबलपुर एआरओ वाले बच्चों के साथ में WMP की भी। उसके बाद जो रायपुर एआरओ है, तो इसकी भर्ती रायपुर में होगी। और ये भर्ती होगी जबलपुर एआरओ की भर्ती ख़त्म हो जाने के बाद दिसंबर के महीने में। ये MP की लास्ट एआरओ की भर्ती है, जो 4 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में होगी। और इसमें सभी छत्तीसगढ़ के जो स्टेट हैं और जो उनके ट्रेड हैं, जैसे GD है, और उसके बाद टेक है, फिर उसके बाद क्लर्क है, और भी जो ट्रेड हैं, ट्रेडमैन और NA और WMP, और जो NA की भर्ती होती है वो, और जो फार्मेसी की भर्ती होती है RTJCO की, तो इनकी जो भर्ती है वो इन्हीं के एआरओ में होगी, रायपुर एआरओ में होगी, रायपुर ज़िले में, और 4 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में। और अब जैसे शुरू में भर्ती होने वाली है महू एआरओ की, तो महू एआरओ में भर्ती 26 जून से शुरू होने वाली है। तो इसमें जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे, उनके मोबाइल नंबर, जो उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें, या फिर जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी, जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे ईमेल दिया होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया होगा, तो दोनों में आपके फिज़िकल के टेस्ट के एडमिट कार्ड आने होंगे, वो ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएंगे। और उसका मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी भर्ती से लगभग 15 से 20 दिन पहले सभी बच्चों के पास में धीरे धीरे एक एक करके आ जाएगा, और उसका जो लिंक होगा वो आपको डाउनलोड करने के लिए आपके ही मोबाइल में भेजा जाएगा। तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने जॉइन इंडियन आर्मी की प्रोफाइल में जा कर के। और अगर आपको कोई भी भर्ती से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जानकारी दे दूँगा। जय हिंद सभी भाइयों को।